नमस्कार। पिछले अंक में आपने देखा कि जब पृथ्वी से अधर्मी क्षत्रिय समाप्त हो गए तो भगवान परशुराम ने अस्त्र त्याग दिए और तपस्या करने के लिए महेंद्र पर्वत पर चले गए। उसके बाद उनकी तपस्या तब भंग होती है जब राजा जनक के दरबार में भगवान शिव के धनुष पिनाक का भंजन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम द्वारा किया जाता है। पिनाक के टूटने की आवाज इतनी तेज थी कि महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे भगवान परशुराम के कानों तक पहुंचती है। वह राजा जनक के दरबार में क्रोधित अवस्था में पहुंचते हैं। अब आगे सुनिए। इतने में तपभूमि से सुनकर शिव धनुभंग आए राज समाज में भृगुकुल कमल पतंग। देखा भृगुकुल तिलक का जब तेजस्वी रूप, देखा भृगुकुल तिलक का जब तेजस्वी रूप, सन्नाटे में आ गए रंग भूमि के भूप। भगवान परशुराम का क्रोधित रूप देखकर सभी राजा महाराजा सन्नाटे में आ गए। उठ उठकर शीश नवाने को सब डरते डरते जाते। उठ उठकर शीश नवाने को सब डरते डरते जाते हैं। अपना फिर नाम पिता का ले नगरी का नाम बताते हैं। सीधे स्वभाव से परशुराम जिस पर भी नजर डाले, सीधे स्वभाव से परशुराम जिस पर भी नजर डाले, वह राजा चौकन्ना होकर यह समझे भस्म न कर डाले। मिथिलेश्वर ने भी किया शीश नवा सम्मान, लिया अटल सौभाग्य का सीता ने भी दान। फिर सरसरी निगाह से देखा सकल समाज, तब बोले मिथिलेश से परशुराम द्विजराज। हे जनक कहो क्या कारण है, हे जनक कहो क्या कारण है, यह भारी भीड़ भाड़ क्यों है, यह अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। मिथिलेश्वर ने सिर झुका तभी अपने मन की सब व्यथा कही, सीता की और स्वयंवर की, धनवा की थोड़ी कथा कही। जब धनवा का टूटा सुना तो दृष्टि तुरंत नीचे डाली, दो टुकड़े देख शंभुधन के सारे तन में छाई लाली। लाल लाल आंखें हुई गरमा गया शरीर, लाल लाल आंखें हुई गरमा गया शरीर, तेजस्वी द्विज ने तभी की गर्जना गंभीर। वो मिथिलापति अब यह बतला, धनवा को किसने तोड़ा है, किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। अत्यंत शीघ्र बतला उसको, वरना चौपट कर डालूंगा, जितनी भी पृथ्वी तेरी है सब उलट पलट मैं डालूंगा। रंग भूमि का एकदम बिगड़ गया सब राग, तेजस्वी के क्रोध की लगी बरसने आग। सीता जी को वह आधा पल सैकड़ों कल्प से बड़ा हुआ, उस बाल भास्कर लक्ष्मण का इतने में तेवर कड़ा हुआ। समय सभा को देखकर दुखी सिया को जान, सीधे सरल स्वभाव से बोले राम सुजान। शिव धनुष तोड़ने वाला कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है, जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, यह काम वही कर सकता है। भृगुपति बोले, सेवक वह है जिसका सेवा ही जीवन है, जो बैरी का सा काम करे भोजन इस परसी का है। हे राम बना है अगुआ तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, हे राम बना है अगुआ तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसल वह याद आई तिनका है चोर की दाढ़ी में। लखन लाल के हृदय में भरा हुआ था जोश, परशुराम की बात सुन रह न सके खामोश। बोले, सुख का संवाद कहीं दुख का कारण बन जाता है, मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजड़े में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है अपना नाश कराता है, मीठे गन्ने को देखो कोल्हू में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है, सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए चोर इन्हें ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हम ही ने ही जहर निचोड़ा है, जो कुछ करना है करे आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में जो धनु ही तोड़ी तो कभी न ऋषियाए इतने, बचपन में जो धनु ही तोड़ी तो कभी न ऋषियाए इतने, इस धनवा में क्या लाल लगे हैं जो स्वामी गरमाए इतने। क्षत्रिय बालक का सुना
जब इस तरह जवाब, परशुराम जी हो गए गुस्से से बेताब। बोले, ओ राजा के लड़के, मुंह नहीं संभाल रहा है तू। वो राजा के लड़के, मुंह नहीं संभाल रहा है तू। मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंख निकाल रहा है तू। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। ऐसा प्रचंड कोदंड भला छोटी छोटी धनु ही सम है। लखनलाल ने अब कहा, कर कुछ मृदु मुस्कान। लखनलाल ने अब कहा, कर कुछ मृदु मुस्कान। धनुष हमारी राय में है सब एक समान। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण हैं, इसलिए मुझे यह कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। यह गहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। यह गहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति ही ब्राह्मण में। किया जिस समय लखन ने ऐसा वचन विरोध, परशुराम के हृदय में बढ़ा और भी क्रोध। बोले, बालक क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है। बालक क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है। क्या न्योतारी बाभन समझा जो मुझे डांटता जाता है। मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं। मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं। भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूं, निर्मोही हूं। मेरे इस लौह कुल्हाड़े ने लहू की नदी बहा दी है। मेरे इस लौह कुल्हाड़े ने लहू की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि में बहुत बार छत्राणी राण बना दी है। विख्यात सहस्त्र बाहु तक के भुजदंड काटने वाला है। विख्यात सहस्त्र बाहु तक के भुजदंड काटने वाला है। इस परसे को तू भी बिलोक जो खून चाटने वाला है। लक्ष्मण बोले, देखना नजर नहीं लग जाए। लक्ष्मण बोले, देखना नजर नहीं लग जाए। दबा लीजिए कांख में हवा न लगने पाए। बस इसी एक परसे से सूरों का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी की एक गांठ पर ही परसट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार। अब बीत चुकी इसकी बहार। यह शस्त्र आपका गुट्ठल है, परसे में नहीं प्रबलता वह जो बूढ़ी बाणी में बल है। क्यों बूढ़ा परसा दिखलाकर, क्यों बूढ़ा परसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे। क्यों बूढ़ा परसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे। बलिहार आप तो फूंकों से उदयाचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हौवे से जो डर जाए। हम उस माई के लाल नहीं जो हौवे से जो डर जाए। वह छुई मुई के पेड़ नहीं उंगली से जो मुरझा जाए। परशुराम ने फिर कहा, बढ़ा न और विवाद। सूर्य वंश में नहीं तो होगा अभी विषाद। दूध मुहे बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा परसा। कर देगा खट्टे दांत अभी वह स्वाद चखाएगा परसा। तू बच्चा है बच्चा ही रह। तू बच्चा है बच्चा ही रह, क्यों मेरे कर से मरता है। तू बच्चा है बच्चा ही रह, क्यों मेरे कर से मरता है। मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण बचपन करता है। लक्ष्मण ने फिर भी किया तत्क्षण वचन विरोध। रहे आपकी ओर ही नाथ आपका क्रोध। श्री महाराज, हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं। पर आपको नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वह दांत नहीं जो तुलसी से तुरसा जाए। मेरे मुंह में वह दांत नहीं जो तुलसी से तुरसा जाए। डर है परसे की लपटों से अत्यधिक उबालना आ जाए। घी पड़ते ही जिस तरह बढ़ जाती है ज्वाल। घी पड़ते ही जिस तरह बढ़ जाती है ज्वाल, उसी भांति आगे बढ़े परशुराम तत्काल। तभी बरज सौमित्र को उठे सच्चिदानंद। जल समान शीतल वचन बोले रघुकुल चंद। भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है। वह तो गंगा का है बहाव जो कुछ भी आए बहता है। ब्राह्मण की भांति आते तो सह लेता यह लाते भी। ब्राह्मण की भांति आते तो सह लेता यह लाते भी। वीरों का सा बेश देखकर इसने की इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहें उसका अधिकारी तो मैं हूं।
जो दंड आप देना चाहें उसका अधिकारी तो मैं हूं, यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूं। यह सुनकर कहने लगे परशुराम ललकार, यह सुनकर कहने लगे परशुराम ललकार, अपराधी के वास्ते है कुठार की धार। लक्ष्मण बोले फिर वही रहा न जाता मौन, अपराधी रघुनाथ है यह कहता है कौन। अपराधी तो तुम हो साहब जो उत्सव बिगाड़ने आए हो, अपराधी तो तुम हो साहब जो उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही बिलो डाला तो घी निकालने आए हो। यह धनुष अनगिनत वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, यह धनुष अनगिनत वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ। मिथिलेश्वर के कब्जे में था, बस उनकी ही संपदा हुआ। जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तुड़वा डाला, जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़ झाला। क्या मरे धनुष के स्यापे में तुम ब्राह्मण रोने आए हो, क्या मरे धनुष के स्यापे में तुम ब्राह्मण रोने आए हो, या देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सिर धोने आए हो। परशुराम उबले, कहा फिर वही बकवाद, इस असभ्यता का तुझे अभी मिलेगा स्वाद। जो पितु के ऋण से उऋण हुआ, जो माता का बलिदाता है, जो पितु के ऋण से उऋण हुआ, जो माता का बलिदाता है। गुरु ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार खुजलाता है। इस कारण उस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं, इस कारण उस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं। इस खूनी परसे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। लक्ष्मण बोले धन्य है वह परसा जगजीत, जिसका सुनकर नाम ही अबला हो भयभीत। परसा दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो, क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो। वह सूर नहीं कहलाते हैं जो अपना आप बखान करे, वह सूर नहीं कहलाते हैं जो अपना आप बखान करे। वह काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। वह लोहा तुमको ही सुबह हो जिसने घर का लहू चाटा, वह लोहा तुमको ही सुबह हो जिसने घर का लहू चाटा। बलिहारी मैं उन हाथों का जिसने माता का सिर काटा। अब रहा शेष गुरु का ऋण तो उसको मैं निपटा दूंगा, अब रहा शेष गुरु का ऋण तो उसको मैं निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को, कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। भृगुपति बोले छोटा है पर बड़ा ढीठ है, खोटा है, सोने के लोटे में विष है, दूध मिलाकर घोटा है। शंकर का कर कोदंड खंड, करता घमंड अपने बल का। शंकर का कर कोदंड खंड, करता घमंड अपने बल का। रनिवासों में ही खेला है, मुंह देखा नहीं रणस्थल का। लखनलाल ने फिर कहा क्यों है पश्चाताप, तोड़ दिया हमने धनुष, जोड़ लीजिए आप। जो बने इमारत वर्षों में घंटों में वह गिर पड़ती है, जो बने इमारत वर्षों में घंटों में वह गिर पड़ती है। मंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर न लगती है। इसलिए गर्व से कहते हैं जो मंडन करने वाले हैं, इसलिए गर्व से कहते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करे किस बल का, हम खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिससे ईंख चबाता वह तो छोटे ही छोटे हैं। रनिवासों के पाले वाले जब रण के पाले पड़ते हैं, रनिवासों के पाले वाले जब रण के पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी सम्मुख हो तो कुश्ती उनसे लड़ते हैं। परशुराम ने फिर कहा बस बहुत हो चुका काट, अब परसा पहुंचाएगा इसे मौत के घाट। धिक्कार भुजाओं को मेरी जो इस पर नहीं प्रहार किया, धिक्कार भुजाओं को मेरी जो इस पर नहीं प्रहार किया। है व्यर्थ कुल्हाड़ा यह मेरा जो इसे नहीं संहार किया। है नहीं सवाल बाल बद का जब खुद यह मरना चाहता है। मत देना कोई दोष मुझे, परसा अब इसे छांटता है। इतना कह आगे बढ़े जो ही परसा साध, इतना कह आगे बढ़े जो ही परसा साध। बोले विश्वामित्र तब क्षमा करें अपराध। विश्वामित्र महर्षि के
सुनकर शीतल बैन। विश्वामित्र महर्षि के सुनकर शीतल बैन परशुराम के हृदय में आया थोड़ा चैन। बोले, मुनिवर के आग्रह से इसको छोड़ देता हूं मैं, मुनिवर के आग्रह से इसको छोड़ देता हूं मैं। अब तक जो मैंने क्रोध किया उसको वापस लेता हूं। वापस ले रहा क्रोध को यह सुनकर लक्ष्मण मुस्काए। वापस ले रहा क्रोध को यह सुनकर लक्ष्मण मुस्काए। जब लक्ष्मण को हंसते देखा तो परशुराम फिर गरमाए। बोले, देखो वह मुस्कुराहट करती विदीर्ण यह छाती है, देखो वह मुस्कुराहट करती विदीर्ण यह छाती है। उसकी यह व्यंग भरी चितवन फिर मेरे में आग लगाती है। इसको भी तो कुछ शिक्षा दो, मुझको ही क्यों समझाते हो। इसको भी तो कुछ शिक्षा दो, मुझको ही क्यों समझाते हो। मेरी आंखों के आगे से किस लिए न इसे हटाते हो। लक्ष्मण बोले, हटे हम, है यदि यही पसंद अपनी आंखें आप ही कर लीजिए बंद। आंखों से आंखें डरती हैं तो आंखें मूंद चले जाओ। आंखों से आंखें डरती हैं तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती विदीर्ण होती है तो छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से हो तो इनको भी साथ ले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का हो तो मिस्त्री बुलाकर जुड़वा लो। दुख अगर टूट जाने का हो तो मिस्त्री बुलाकर जुड़वा लो। यदि छेड़छाड़ ही भाती हो तो फिर व्याख्यान तो सुना डालो। यह सुनते ही फिर हुआ तिरछा उधर कुठार। यह सुनते ही फिर हुआ तिरछा उधर कुठार। रंग भूमि में मच गया अब की हाहाकार। भृगुपत की लाल लाल आंखें अब अंगारे बरसाती थी। भृगुपत की लाल लाल आंखें अब अंगारे बरसाती थी। तब सीतापति ने यह देखा सीता कुछ सहमी जाती थी। वैदेही की यह दशा देख अत्यंत शीघ्र रणधीर उठे। वैदेही की यह दशा देख अत्यंत शीघ्र रणधीर उठे। भृगुपति का उधर कुठार उठा, इस ओर राम रघुवीर उठे। उठने के पहले नेत्र उठे जो लक्ष्मण को बिठलाते हैं। छोटे को छोड़ गुरु पर ही रघुनंदन आगे आते हैं। इतने में परशुराम गज दौड़े फिर परसा लिए हुए। तब परसे के नीचे आए रघुवर नीचा सिर किए हुए। हाथ जोड़ कहने लगे, क्षमा करे मुनिनाथ, अब कुठार की शरण में आया है यह मात। अपने दासों का रक्त पिए यह ताव भला कब परसे की। भृगुनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है अब परसे की। यदि इसे काट भी डालो तो क्या चिंता है, यह अनुरागी है। न्योछावर विप्र चरण में हो तो यह शरीर बड़भागी है। हम करे ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी यह धर्म हमारा है। हम करे ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी यह धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, यह पहला कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों को ही है, सरताज हमारे होते हैं। अधिकार ब्राह्मणों को ही है, सरताज हमारे होते हैं। मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। यह दया ब्राह्मणों की ही है, सीता से नाता जोड़ा है। यह दया ब्राह्मणों की ही है, सीता से नाता जोड़ा है। यह कृपा ब्राह्मणों की ही है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। भृगुपति ठहरे लखन ने तब सोची एक बात, ब्राह्मण से बढ़कर नहीं सीधी कोई जात। क्षण भर में तो रुष्ट हूं, क्षण भर में संतुष्ट। क्षण भर में तो रुष्ट हूं, क्षण भर में संतुष्ट। ब्राह्मण सरल सदैव है, होता है यह पुष्ट। यही सोचकर हंस पड़े वे छोटे रघुवीर। यही सोचकर हंस पड़े वे छोटे रघुवीर। उनके हंसते ही लगा इधर हृदय में तीर। हे राम तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है। परशुराम जी बोले, हे राम तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है। पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर आ जाती है। देखो उस ओर तनिक देखो, वह अब भी तो मुस्कुराता है।
देखो उस ओर तनिक देखो, वह अब भी तो मुस्काता है, उसका रह रह कर मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर सा हूं खड़ा हुआ, दुविधा में चित पड़ा है अब। मैं पत्थर सा हूं खड़ा हुआ, दुविधा में चित पड़ा है अब। बस इसे मार ही डालूंगा, हे राम यही सोचा है अब। है यह क्या है, यह क्या हुआ मुझे, क्यों पांव न आगे बढ़ता है क्या है यह क्या हुआ मुझे, क्यों पांव न आगे बढ़ता है। परसा पहाड़ हो गया मुझे, जो नहीं उठाए उठता है। लक्ष्मण ने तत्क्षण कहा, देव हुआ अनुकूल, मुख से श्री मुनिराज के अब बरसे हैं फूल। देखना संभलना, इसी जगह मूरत होकर मत रह जाना। देखना संभलना, इसी जगह मूरत होकर मत रह जाना। यह न हो कि हमको मंदिर ही हो यहां आपका बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं हम रखते हैं। भगवान आप स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते हैं। सुनते ही यह व्यंग फिर कोपे श्री भृगुनाथ। सुनते ही यह व्यंग फिर कोपे श्री भृगुनाथ। तभी क्षमा की याचना कर उठे रघुनाथ। परशुराम तब राम से बोले, बोले होकर लाल, अब मैं समझा हूं जरा तुम दोनों की चाल। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा। तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। वह तो गर्म नर्म है, यह क्या कुटिल नीति है दोनों की। क्यों विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की। वाक युद्ध अब हो चुका, बाण युद्ध हो राम। वाक युद्ध अब हो चुका, बाण युद्ध हो राम। रण ही निर्णय करेगा कौन बड़ा बलधाम। मैं परशुराम कहलाता हूं तो तू भी राम कहता है। मैं परशुराम कहलाता हूं तो तू भी राम कहता है। मेरा ही नाम छीन कर तू मुझ पर धाक जमाता है। दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम अभी। दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम अभी। अन्यथा जगत को मत बहका, दे त्याग राम का नाम अभी। लखन बीच में कह उठे, धन्य तुम्हारा बोध। राम नाम तक से तुम्हें है इस कदर विरोध। अब तो अपने इस परसे को भाषा पर ही चलाइएगा। अब तो अपने इस परसे को भाषा पर ही चलाइएगा। मुनिराज वर्णमाला में से यह अक्षर निकलवाइएगा। बलिहार खिंचावट तो देखो, कहते हैं नाम राम क्यों है। बलिहार खिंचावट तो देखो, कहते हैं नाम राम क्यों है। जो नाम एक ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का वही नाम क्यों है। और अधिक कहते लखन, किंतु दब गया भाव, भाई के संकेत का इतना बड़ा प्रभाव। बोल उठे रघुनाथ अब सुनिए श्री मुनिनाथ। बोल उठे रघुनाथ अब सुनिए श्री मुनिनाथ। व्यर्थ झगड़ते आप हैं राम नाम के साथ। भृगुनाथ आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है। भृगुनाथ आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है। मस्तक पर है परशुनाम, यह राम नाम चरणों पर है। मैं राम आप हैं परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा। मैं राम आप हैं परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा। वही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। भृगुनाथ विनय हम करते हैं पर आप बिगड़ते जाते हैं। भृगुनाथ विनय हम करते हैं पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना नौते जाते हैं प्रभु उतना चढ़ते जाते हैं। इतनी हठ, इतनी झुझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। इतनी हठ, इतनी झुझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, प्रभु विरोध नहीं अच्छा। बिगड़ जाए जो हम कहीं तो अनर्थ हो नाथ। बिगड़ जाए जो हम कहीं तो अनर्थ हो नाथ। सूर्य वंश में जन्म है, धनुष बाण है साथ। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रणमध्य खोलने लगता है। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रणमध्य खोलने लगता है। फिर महाकाल भी हो सम्मुख तो उनसे भी लड़ना पड़ता है।
इसलिए न परसा दिखलाएं, उससे न हम कभी डरते हैं। इसलिए न परसा दिखलाएं, उससे न हम कभी डरते हैं। हां, एक शस्त्र द्विज पर है जिसका हम आदर करते हैं। वह शस्त्र न लोहे का है, फिर न वह हाथ में रहता है, तो भी वह प्रभु से अलग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। कहिए तो बतला दें वह क्या है जिसका हमको अब भी डर है। कहिए तो बतला दें वह क्या है जिसका हमको अब भी डर है। द्विजराज देखिए नीचे को, वह उन चरणों की ठोकर है। कोमल है वह पर हमें रखती है भयभीत। कोमल है वह पर हमें रखती है भयभीत। उसमें ही यह शक्ति है, ले त्रिभुवन को जी। बस वही शस्त्र है महाशस्त्र जिससे अपना नीचा सर है। बस वही शस्त्र है महाशस्त्र जिससे अपना नीचा सर है। यदि उसको करें प्रयोग आप तो यह वक्षस्थल हाजिर है। विप्रो के हैं हम कृपा पात्र, यह ध्यान रहे इस ठौर प्रभु। विप्रो के हैं हम कृपा पात्र, यह ध्यान रहे इस ठौर प्रभु। उसकी भी छाप वहां पर हो जिस जगह चिन्ह है और प्रभु। गूढ़ बचन सुन राम के, चौंक उठे भृगुनाथ। गूढ़ बचन सुन राम के, चौंक उठे भृगुनाथ। पाट हृदय के खुल गए इन वचनों के साथ। बोले तुम अवतार हो तो संदेह मिटाओ। राम, रमापति का धनुष खींचो और चढ़ाओ। जब उन हाथों में गया धनुष, चढ़ गया चाप। जब उन हाथों में गया धनुष, चढ़ गया चाप। भृगुपति को विस्मय हुआ ऐसा देख प्रताप। उसी समय गदगद हुए, हुआ पूर्ण आनंद। उसी समय गदगद हुए, हुआ पूर्ण आनंद। बिहवल वाणी से कहा जयति सच्चिदानंद। कह जय सीता जय लखन जय राघव सुखकंद। परशुराम वन को गए, हुआ पूर्ण आनंद। भक्तों के नेत्र देखते हैं जो छटा इस समय साजी है। भक्तों के नेत्र देखते हैं जो छटा इस समय साजी है। दाएं रघुवीर सुशोभित हैं, बाएं जानकी विराजी हैं। सीता की ओर जनक जी हैं, श्री राम और सौमित्र खड़े। सीता की ओर जनक जी हैं, श्री राम और सौमित्र खड़े। दंपति के सर पर हाथ धरे, पीछे हैं विश्वामित्र खड़े। यह अद्भुत शोभा देख देख जनमंडल मंगल मना उठा। यह अद्भुत शोभा देख देख जनमंडल मंगल मना उठा। वह रंग भूमि वाला बाजा अब ध्वनि विवाह की बजा उठा। धनुष महोत्सव का हुआ जब सुख में परिणाम। धनुष महोत्सव का हुआ जब सुख में परिणाम। राघवेंद्र की विजय से गूंजा मिथिला धाम। सभी नगर वासियों में उमड़ा यह उत्साह। सभी नगर वासियों में उमड़ा यह उत्साह। विधि पूर्वक हो जाए अब सीता राम विवाह। सीता राम विवाह। भगवान परशुराम की जय। सियावर रामचंद्र की जय। अगर यह दिव्य कथा आपके मन को भा गई हो तो अभी लाइक का बाण चलाइए, शेयर की गदा उठाइए और सब्सक्राइब रूपी धनुष पर क्लिक कर दीजिए। अगली कथा में फिर मिलेंगे। जय श्री राम।